यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। तो और ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हाफिज सईद तो सुसु कर देंगे। कहाँ हम कहाँ वो कि ये रा की साजिश है। जब पाकिस्तान का वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। कैंटोनमेंट के बगल में बंदा रह रहा था और तुम बचा नहीं पाए। अज्ञात शख्स ने आके जहर दे दिया तो तुम मुझे क्या बचा। कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। कि पाकिस्तान में डर का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। आसिम मुनीर मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी ना लिटरली हार्ट अटैक हो जाएगा उनको। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फाइनली रिपोर्ट आ चुकी है। दाऊद इब्राहिम अब नहीं रहा। भारत का कट्टर दुश्मन दाऊद इब्राहिम अब नहीं रहा। फाइनली इसकी पुष्टि की जा चुकी है। दाऊद इब्राहिम मर चुका है। पाकिस्तानी मीडिया आपस में बात कर रही है और कह रही है अब दाऊद इब्राहिम की सीट खाली हो गई है। अब दाऊद इब्राहिम की जगह उसका चेला छोटा शकील ले सकता है। जिस तरीके से बड़ी आसानी से जहर देकर दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया है, उसे देखकर हाफिज सईद की पैंट गीली हो चुकी है। वो भी बहुत डरा हुआ है, इसी तरह उसे भी कोई जहर न दे दे। इसी बात को लेकर हाफिज सईद बहुत ही घबराया हुआ है। पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम की मौत को छुपाना चाह रहा है। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम की खबर सोशल मीडिया पर फैलते ही न इंटरनेट, गूगल और ट्विटर सब बंद कर दिया है। दाऊद इब्राहिम के 9 घर पाकिस्तान में हैं, 3 तो कराची में हैं और 1 कंटोनमेंट के पास है। ये सब बात छुपाई जा रही है पाकिस्तानी सरकार के द्वारा। कि पाकिस्तान में डर का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। आसिम मुनीर मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी ना लिटरली हार्ट अटैक हो जाएगा उनको। भारत के सबसे बड़े आतंकवादी और टेररिस्ट या फिर बोलो इंडिया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को अज्ञात शख्स ने जहर दे दिया है। अब वो जहर उन्होंने टूथपेस्ट में मिला के दिया है, कोल्ड ड्रिंक में, ये कंफर्मेशन नहीं है, बट जहर दे दिया ये पक्का है। 15 दिसंबर को जहर दिया गया, 18 दिसंबर 8 बजे ये 72 हुरों की तरफ रवाना हो गए कि दाऊद इब्राहिम इज डेड। 5 बार अटैक हुआ, 4 बार बच गए और 5वीं बार निपट गए। दिस वाज द 5th वन। तो इस क्यों इंडिकेशन ये आ रही है कि दिस इज अ कंफर्म न्यूज, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी मीडिया में हलचल मच गई है। कुछ एक ट्विटर हैंडल्स ने, कुछ एक यूट्यूबर्स ने और बाकी के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने इस बात को उछालना शुरू किया है। नाउ उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है कि वहां पर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपके जितने भी सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस हैं, एप्स हैं, सबको बंद कर दिया गया। इनफैक्ट इंटरनेट इज डाउन। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दाऊद इब्राहिम मरा नहीं है या जिंदा नहीं है तो व्हाई आर दे रिएक्टिंग। प्रॉब्लम यहाँ पर पाकिस्तान के साथ क्या है कि वो 22-20 कैच में है। नहीं, दाऊद इब्राहिम का नाम है यूएन की लिस्ट में, यूएस की टेरर लिस्ट में, भारत का मोस्ट वांटेड है और पाकिस्तान हमेशा उसे डिनाई करता रहा है। हमेशा हम तो जानते ही नहीं जी कहाँ रहता है। ही इज नॉट इन पाकिस्तान, ही इज नॉट इन पाकिस्तान। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर उसके 9 घर हैं और 3 तो कराची के अंदर ही हैं और 1 तो कैंटोनमेंट के बगल में है जी। तो अगर बोल देते हैं कि हाँ है, पॉइजन हुआ है तो प्रॉब्लम है, नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम है, और हाँ है पे तो और ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हाफिज सईद तो सुसु कर देंगे कि भैया तुम्हारे कैंटोनमेंट के बगल में बंदा रह रहा था और तुम बचा नहीं पाए। अज्ञात शख्स ने आके जहर दे दिया तो तुम मुझे क्या बचाओगे। हर 15 दिन पे मैं फोन चेंज करता हूँ, हर हफ्ते में सिम चेंज करता हूँ। दे आर इन अ वेरी बैड लिस्ट, इन अ वेरी बैड स्टेट। और प्लस एफएटीएफ वाले, वो भी तो टेररिज्म वाला वो डंडा लेकर खड़े रहते हैं ना, तो वहां से भी एक प्रॉब्लम है। बेचारे बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं तो निपट जाते जी। सो इट लुक्स लाइक दैट दिस टाइम दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार दिया गया है और इसमें कहा जाता है उनके बहुत करीबी का हाथ है। 12 मार्च 1993 12 सीरियल हुई थी, सीरियल बॉम्बिंग्स, एक के बाद आधे घंटे के ब्रेक के बाद हो रही थी। 257 डेथ्स, 1400 सीरियसली इंजर्ड। ये जितने भी बॉम्ब्स डेटोनेट हो रहे थे ये 30 मिनट्स के इंटरवल पे हो रहे थे। जब तक पुलिस एक जगह पहुंचती थी या वैन क्या बोलते हैं, मेडिकल वैन्स एक जगह पहुंचती थी, एम्बुलेंसेस एक जगह पहुंचती थी, तब तक दूसरी जगह हो चुका होता था। पूरे भारत को दहशत में डाल दिया था इस बंदे ने और इसके बाद ये भाग गया सीधे कराची। पाकिस्तान से इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भी की, थ्रेटन भी की, डॉजियर्स भी दिए, सब कुछ किया, रिपीटेडली किया, बट पाकिस्तान नहीं जी, कराची में नहीं रहता जी। तो अभी कैसे मान ले कि कराची में मरा है और उनके कैंटोनमेंट के बगल में
दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। कि ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस-घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? So by 1993 he left. 3 जगह इनका मेजर मूवमेंट था, दुबई, लंदन क्योंकि वहां पे इनके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, और कराची। 9 घर हैं इनके पाकिस्तान में, 3 अकेले ही कराची में हैं, 3 पासपोर्ट्स हैं उसके अलावा। और ये सब मेंशन है 2015 की वो डॉजियर जो मोदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दी थी, सेइंग दैट दाऊद इब्राहिम स्टेज इन पाकिस्तान। FBI की 10 टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में तीसरे नंबर पर ये थे और इनके ऊपर $25 मिलियन का इनाम भी था। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, ये अज्ञात शख्स है कौन? भाई पिछली बार तो जेल में जो मरा था वो तो कुक था, वो $5 मिलियन लेके कहां रफू चक्कर हो गया कुछ नहीं पता। वापस आते हैं लौटकर अज्ञात शख्स के ऊपर। अज्ञात शख्स, अगर हम कहें कि 2023 इज द ईयर ऑफ अननोन गनमैन या फिर 2023 इज द ईयर ऑफ अज्ञात हमलावर, तो गलत नहीं होगा। अज्ञात हमलावरों की जितने भी अटैक किए उनको दो कैटेगरीज में बांधा जा सकता है। नंबर 1 इज द सिंबॉलिक थ्रेट, जैसे हाफिज सईद, ये सब बुढ़ा गए हैं, अभी कितने सारे टेररिस्ट जिनको हम कवर करते रहे, दे आर मेनली सिंबॉलिक इन नेचर। उन्होंने पास्ट में कोई काम ऐसा किया था जो हमारी छाती पर या हमारे दिल पर सांप बनकर अभी भी लौटता है कि हमें जब तक वो निपट नहीं जाएंगे, वो बहत्तर औरों के पास पहुंच नहीं जाएंगे, हम मदद से उनको शराब नहीं पिलवाएंगे ना इनके आला ताला के हाथ से ऊपर, इनकी जन्नत में या जहन्नुम में, तब तक हमारे दिल को शांति नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुमित पीर, जो कि हमारे प्रोग्राम में भी काफी दफा आते रहे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कंफर्मेशन मिल गई थी या ये खबरें उन तक पहुंच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो जिंदा नहीं है दुनिया में, और उससे पहले उसको जो है वो जहर दिया गया, जहर देकर मारा गया। अब उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। और आप जानते हैं कि उसकी जो पैदाइश है वो 26 दिसंबर 1955 1955 की है। चलें, ये बात तो अपनी जगह पर कि जैसा हमने पहले भी कई मरतबा इसके पर बात की कि भाई ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को घुस-घुस के जो है वो मारा जा रहा है, और कभी ये कहा गया कि ये रा की साजिश है, ये दूसरे मुल्क की एजेंसी जो हैं उनके गुमाश्ते, उनके लोग जो हैं, उनके एजेंट्स वो गली-गली फिर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अब ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी, उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं से ताने-बाने जो जाके जुड़ते हैं उन दहशतगर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए। अब दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो आप जानते हैं कि मुंबई हमले जो हैं उसके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, वो दाऊद इब्राहिम का। असर सिर्फ यही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का नाम तो और बहुत सारे ऐसी चीजों में लिया जाता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि दाऊद इब्राहिम इंडिया और अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, डिक्लेयर टेररिस्ट है वो, और उसके पर मेरा ख्याल है कि $25 मिलियन का बाउंटी भी है, वो भी रखा गया, इनाम रखा गया कि जो भी बताएगा कहां पर है और कैसे है। तो अब जो छोटा शकील एक है वो उसकी जगह लेगा दाऊद की जगह, क्योंकि उसी का नाम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।